हाय डियर स्टूडेंट, नए साल की सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो नया साल जो है वो बहुत खुशी से जाए। आपका जो एम है वो आपका एम जीवन में आपने जो एम डिसाइड किया है, हम आशा करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपका एम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो डियर स्टूडेंट, और पिछले साल जैसा रिस्पांस आपने दिया है, आशा करते हैं हम कि आज इस साल भी आप हमें अच्छा रिस्पांस देंगे डियर स्टूडेंट। और सभी को एक बार हमारी ओर से ढेर सारी नए साल की बधाइयाँ। ओके, तो पिछली बार जो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चैप्टर का जो वीडियो देखा है, उसमें हमने नेचर ऑफ चार्ज, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टडी की है, और उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया था। ओके, और कूलम्ब्स लॉ जो उसका जो स्टेटमेंट था, दैट इज द electrostatic force of attraction or repulsion is directly proportional to product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them. Okay, और जो proportionality जो constant था k, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू it is depends upon the system of unit. It is depends upon the system of units. Okay, और जो सिस्टम ऑफ यूनिट, और उसका हमने इक्वेशन निकाला था, और वो इक्वेशन क्या था डियर स्टूडेंट, दैट इज एफ, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो 1/4π0 है, ये के था यहाँ पे, के दैट इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, और ये जो के की जो वैल्यू है, दिस के इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो ये जो चार्ज जो थे, ये दो चार्ज हमने पॉइंट चार्ज करके क्या करे, कंसिडर किए थे, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, दिस फोर्स इज गिवन बाय द साइंटिस्ट कूलम्ब्स इन टर्म्स ऑफ लॉ, और ये हमने स्केलर फॉर्म में देखा था डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो आर्टिकल है वो है परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी, हम पहले परमिटिविटी देखेंगे, उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी क्या है वो हम देखेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो आप हमारा जो चैनल अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे अपलोड किए हुए वीडियोस का, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट। ओके, तो परमिटिविटी, अब जो हमने जो कंसीडरेशन किया था चार्ज के लिए, वो कौन सा मीडियम था, एयर मीडियम और वैक्यूम और फ्री स्पेस मीडियम। ओके, तो सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस, पहले हम एयर में अगर रखें, ये Q1 है, ये Q2 है, इट इज ये चार्ज है, ये है चार्ज, और ये है उसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया डियर स्टूडेंट, दैट इज द आर। ओके, तो पहले हम ये जो चार्ज है, ये चार्ज हमने एयर मीडियम में रखे हैं। ओके, एयर मीडियम में रखे हैं, वैक्यूम और एयर फ्री स्पेस। ओके, उसके बाद सेम चार्ज हमने, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, अगर हम एयर मीडियम छोड़ के अगर दूसरे मीडियम में अगर रखते हैं, एयर मीडियम छोड़ के अगर हम दूसरे मीडियम में रखते हैं, मानो ये अगर हमने ये सेम चार्ज अगर हमने वाटर में अगर रखे, ये वाटर का है,
और एनी अदर मीडियम दैट इज फिनॉल, इथेनॉल, अल्कोहल। ओके, तो ये हो गए वाटर। ओके, तो कूलम्स लॉ जो है उसका जो फोर्स है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन है, वो जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो रहा है, दिस फोर्स इज डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज डिक्रीजेस, रिड्यूस्ड देन दैट ऑफ द फोर्स इन एयर मीडियम। जितना एयर मीडियम में फोर्स क्या हुआ है, एक्ट हो रहा था, उससे वाटर मीडियम में यानी एनी अदर मीडियम में, एयर छोड़ के एनी अदर मीडियम में ऑब्जर्वेशन क्या हुआ डियर स्टूडेंट, उसका जो फोर्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो रिड्यूस क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम? चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, उस दोनों का डिस्टेंस भी सेम, दोनों का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस डिस्टेंस वो भी सेम है, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया है, एयर का कन्वर्शन वाटर में किया है। यानी इससे ये ऑब्जर्वेशन से क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये कि मीडियम का फोर्स पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। ओके, मीडियम का फोर्स पे इफेक्ट होता है, यानी ये जो फोर्स है ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड रहता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पे डिपेंड रहता है, और थर्ड जो फैक्टर्स है, थर्ड फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर चार्ज, सेकंड फैक्टर सेपरेशन डिस्टेंस। ओके, और थर्ड जो फैक्टर है डियर स्टूडेंट, दैट इज द नेचर ऑफ द मीडियम, दैट इज द नेचर ऑफ द मीडियम। ओके, मीडियम पे क्या है डियर स्टूडेंट, फोर्स की वैल्यू मीडियम पे भी क्या है, डिपेंड्स है। अगर मीडियम पे अगर डिपेंड्स अगर नहीं रहती तो सेम फोर्स जहां हमें एयर में जो फोर्स मिल रहा था, सेम फोर्स हमें वाटर में भी मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, यानी एयर छोड़ के दूसरा कौन सा भी अगर मीडियम अगर रहा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, ऑब्जर्वेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, यानी फोर्स इज अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द मीडियम। ओके, अब मीडियम को तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी है, उसको रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल एयर को रेजिस्टेंस रहते हैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज है, और ये जो प्रॉपर्टीज है, मीडियम का टेम्परेचर है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज पे ये फोर्स की वैल्यू डिपेंड्स है क्या, उसका भी स्टडी किया गया है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, ये मीडियम पे कौन सी ही उससे फोर्स की वैल्यू अफेक्टेड होती नहीं। फिर कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मीडियम में फोर्स की वैल्यू को रिड्यूस कर रही है, और वो है डियर स्टूडेंट परमिटिविटी। वो क्या है, परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी, यानी ये जो परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी प्रॉपर्टी किसकी है, मटेरियल मीडियम की है, जिससे मीडियम है यानी वाटर मटेरियल हो गया है, यानी परमिटिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दैट इज इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, it is the ability of material to resist the electrostatic force, ability of material to resist the electrostatic force, or in other words electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम लेंगे डियर स्टूडेंट, अगला वीडियो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे कंसेप्ट पे डालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको असिस्ट नहीं कर रहा है। परमिटिविटी का परमिटिविटी यानी इसमें जो है परमिट यानी वो परमिट नहीं दे रहा है, उसको अपने को अलाउ करने का परमिट नहीं दे रहा है, उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यानी ये जो परमिटिविटी जो वर्ड है, समटाइम्स इट इज मिसलीडिंग। परमिटिविटी का मीनिंग वो परमिट नहीं दे रहा है, ये चार्ज को, फोर्स को असिस्ट नहीं कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है।
यानी वो अपोज से वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट, रिड्यूस होती है। यानी कौन सा फैक्टर से फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई मीडियम में, दैट इज द परमिटिविटी, दैट इज द परमिटिविटी। और ये जो एप्सिलॉन 0 है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, एप्सिलॉन 0 को और परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी हम एप्सिलॉन से क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा परमिटिविटी। अब फोर्स, फोर्स जो है इसको हम वैक्यूम का फोर्स कहेंगे। ओके, इसको हम वैक्यूम का फोर्स करेंगे और जो हम अब फोर्स का इक्वेशन निकालेंगे, ओके, वो होगा फोर्स का मीडियम का इक्वेशन। यानी दिस एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, दिस एप्सिलॉन 0 is replaced by the epsilon that is 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square, by r square। यानी फोर्स का रिलेशन जो है वो एप्सिलॉन से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इसकी अगर वैल्यू परमिटिविटी ऑफ द एनी अदर मीडियम which is greater than the permittivity of your vacuum or free space, एयर की स्लाइटली ग्रेटर है, दैट इज ओके। सो ये जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है इसका रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू अगर ज्यादा अगर रही तो मीडियम की जो वैल्यू है, फोर्स जो एक्स हो रहा है मीडियम पे चार्ज में, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये है हमारा एफ वैक्यूम दैट इज ओके। तो ये दोनों भी इक्वेशन में, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया डियर स्टूडेंट, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके, ये दोनों ही इक्वेशन में हमने चार्ज चेंज किया है क्या, नहीं। हमने डिस्टेंस चेंज किया है क्या, नहीं। सेम है, दोनों भी क्या है, सेम रखे हैं। अब अगर हम इसका अगर रेशियो अगर लेते हैं, इसका अगर हम रेशियो अगर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, दैट इज एफ, दैट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन पर से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा और एप्सिलॉन ऊपर जाएगा यानी न्यूमरेटर में, और 4 पाई कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, दैट इज एफ वैक्यूम, यहां लिखते हैं एफ वैक्यूम दैट इज इक्वल टू एफ मीडियम। पहले ये जो नेचर ऑफ द मीडियम था एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, यानी जो पहले जो हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो की थी दैट इज एप्सिलॉन 0, इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, यानी ये सिंगल है। और अगर हमें दूसरे मीडियम का अगर परमिटिविटी, अगर मीडियम अगर चेंज रहा, एयर से अगर दूसरा अगर मीडियम रहा, तो उसका परमिटिविटी का कंपैरिजन किससे करते हैं डियर स्टूडेंट, फ्री स्पेस से और वैक्यूम के परमिटिविटी से करते हैं। ओके, तो वो कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका रेशियो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, दैट इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0,
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और ये जो रेशियो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको हम एप्सिलॉन आर, इसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। ओके, तो फिर ये जो एप्सिलॉन आर है, ये एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट? डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट? रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? किसका रेशियो है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दी, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी हम कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट? दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ, it is ratio of permittivity, it is the ratio of permittivity of medium, permittivity of medium to the permittivity of medium to the permittivity of vacuum, permittivity of vacuum. It is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of vacuum. Okay, तो ये था ये रेशियो पर से डेफिनेशन, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो। ओके, अब दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट? सेम रेशियो एफ वैक्यूम और एफ मीडियम पे आया है। ओके, एंड फोर इन दिस डेफिनेशन इज टर्म्स ऑफ द फोर्स। ये कैसी रहेगी? फोर्स का कौन सा? दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ, कौन से फोर्स का? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्जेस placed at a certain distance, placed at a certain distance to the force which is placed at the same distance in that medium, in the medium। यानी इसकी डेफिनेशन फोर्स की, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स की इसकी, दैट इज द सेकंड डेफिनेशन, ये फर्स्ट है। सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, ओके, यहां लिखते हैं हम। ओके, हाँ, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ कौन से फोर्स का? वैक्यूम में का फोर्स। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन, electrostatic force produced between charges placed at certain distance in vacuum to the same charge placed same distance in medium, in medium। It is the ratio of electrostatic force produced between the charges placed at a certain distance in vacuum to the same, that is to the same distance, that is the same charge, that is the same charge placed at the same distance, same charge placed at the same distance in a medium, that is F vacuum equal to F medium। ओके, यानी ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन जीरो का हम कैसे लिख सकते हैं? फिर ये जो हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F medium that is equal to 1/4 pi
1/4 pi. Epsilon is converted into epsilon or epsilon 0. Epsilon 0 Q1 Q2 by R square. F medium that is equal to 1/4 pi epsilon R epsilon 0 Q1 Q2 R square. ओके, और मीडियम अगर है, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, और वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है, 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री नहीं, एप्सिलॉन, इट इज अ नंबर, इट इज अ प्योर नंबर. ये जो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये प्योर नंबर में है. इसको इट हैज अ नो डायमेंशन, बट इसका यूनिट है, और वो यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, बाद में हम निकालेंगे. ओके, सो इसका यूनिट भी है, और ये प्योर नंबर है, डायमेंशनलेस यानी क्यों, क्योंकि ये जो है ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, सिर्फ उसका नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया है. ओके, तो हम ये जो है वाटर का अगर परमिटिविटी की जो वैल्यू देखी वो है 80. ओके, सो 80 यूनिट उसका क्या है, परमिटिविटी है. तो इसका जो रहेगा 80 नंबर है वो. उसके बाद एफ वाटर लिखेंगे हम, यहाँ पे मीडियम कन्वर्टेड दैट इज इक्वल टू वाटर में हो गया है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, 1/80. एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, 80 हो गई, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 डियर स्टूडेंट, ये Q1 Q2 आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 4 पाई, ये जो है ये कंप्लीट हमें क्या दिखा रहा है, दैट इज दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. यानी ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये है फोर्स इन वैक्यूम, that is the F water that is equal to 1/80 into force in vacuum. Okay, and ये जो है that is the medium reduces the force than the force in vacuum by the relative permittivity 180. कौन से फैक्टर से रिड्यूस हुआ है, 1/80 फैक्टर से उसका क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, यानी इट इज 18 टाइम्स रिड्यूस. ये जो है वाटर में का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ था एयर मीडियम में, वो कितना टाइम्स रिड्यूस हुआ है, दैट इज इट इज रिड्यूस 18 टाइम्स देन दैट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस इन वैक्यूम. यानी उतना वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, फैक्टर से क्या होगा, रिड्यूस होगा. यानी मटेरियल मीडियम जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है. और इंपॉर्टेंट रोल इसमें कौन प्लेस कर रहा है, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी. इसको हम समटाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हम बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और जब कैपेसिटर का कंसेप्ट आएगा उसमें हम ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे. तो इट इज ऑल्सो दी कॉल्ड एज द स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी पे वीडियोस. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली. थैंक यू सो मच.